क्या भारत से जल्द ही कोरोना खत्म हो जाएगा या भारत में कोरोना का वो विकराल रूप आपको कभी भी शायद देखने को ना मिले जो अमेरिका में देखने को मिला, जो इटली में देखने को मिला? क्या ऐसा होने वाला है? क्या भारत और भारत के आसपास के जो मुल्क हैं, जो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, क्या ये एक अपवाद की तरह सामने आने वाला है दुनिया भर में कोरोना की महामारी का जहाँ तक सवाल है उसको लेकर? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसकी कई वजहें हैं। हालांकि अभी बहुत शुरुआत है ये बात कहने के लिए, लेकिन ऐसे तमाम जानकारी हमारे सामने है जिसके आधार पर ऐसा कहा जा सकता है या अब ये कहा जाने लगा है कि भारत और भारत के आसपास के देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और आप इसमें श्रीलंका को भी शामिल कर सकते हैं, ये जो तमाम देश हैं ये एक आउटलायर के तौर पर सामने आ रहे हैं। यानी ये एक अलग तरह की कैटेगरी में इन देशों को रखा जाना चाहिए, क्योंकि इन देशों की अगर आबादी को आप मिला लें तो लगभग वो 180 करोड़ के आसपास पहुंचती है। भारत की अकेली खुद की ही आबादी 130 करोड़ है, लेकिन यहाँ पर इन सब देशों को भी अगर आप मिला दें तो यहाँ पर कोरोना संक्रमितों की संख्या लगभग 25,000 के आसपास है और इससे होने वाली मौत का आंकड़ा 1,000 है। यानी दुनिया की 1/4 आबादी इन मुल्कों में रहती है और वहाँ 1/4 आबादी में सिर्फ 25,000 कोरोना पॉजिटिव लोग पाए गए हैं अब तक और 1,000 ही मौत हुई है। ये 1,000 मौत भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका इन सबको मिलाकर अभी तक हुई है। ये वो आंकड़ा है जो अमेरिका में एक दिन में इतनी मौत हो रही है। इटली में हमने देखा कि एक दिन में इतनी मौत का आंकड़ा सामने आया। तो क्यों ये कहा जा रहा है कि क्या भारत एक आउटलायर की तरह सामने आएगा? क्या ये एक अपवाद होगा कोरोना महामारी को लेकर? अब इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। पहली वजह तो ये कि जैसे भारत ने बहुत सख्ती से लॉकडाउन को पालन किया है, लॉकडाउन का पालन किया है, बहुत सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए गए ऊपर से, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए और उनका पालन भी हुआ। बहुत सख्त लॉकडाउन है, लोग अभी भी अपने घरों के अंदर कैद हैं और 99% हम कह सकते हैं कि लॉकडाउन सफल रहा है, जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लागू किया गया। इसके उलट अगर आप अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में ऐसा नहीं हुआ है। वहाँ पर लॉकडाउन को उतनी सख्ती से लागू नहीं किया गया और जब लागू किया गया तो आप सोचें कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो खुद ये ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लिबरेट मिशिगन, लिबरेट दीज अदर स्टेट्स जहाँ पर कि लोग सड़कों पर निकले हैं और उन्होंने निकलकर प्रोटेस्ट किया है। तो वो कह रहे हैं लिबरेट मिनेसोटा, लिबरेट मिशिगन, लिबरेट वर्जीनिया। तो इन स्टेट्स को वो ये डोनाल्ड ट्रंप खुद ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लॉकडाउन बहुत सख्त है, इस लॉकडाउन को आसान करना चाहिए। हालांकि दूसरी तरफ अमेरिका को इस तरह की रिपोर्ट्स लगातार दी गई हैं। एक रिपोर्ट यूके की तरफ से, यूके में इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन में एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर नील फर्ग्यूसन, उन्होंने एक स्टडी की और उस स्टडी में उन्होंने ये पाया और ये आंकड़ा जो है वो अमेरिका को दिया गया। अमेरिका में जो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है, CDC है, उसके साथ ये शेयर किया गया, जिसमें बताया कि अमेरिका में अगर आप सख्ती से लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे तो लगभग 2.2 मिलियन लोगों की मौत हो सकती है। उन्होंने इसकी तुलना 1918 में जो इन्फ्लुएंजा हुआ था और उसमें लगभग 6,75,000 लोगों की अमेरिका में मौत हुई थी, उससे उसकी तुलना की और लाखों लोगों की दुनिया में मौत हुई थी। उन्होंने कहा कि ये उस तरह की महामारी का रूप ले लेगा। उसके बावजूद अमेरिका में हम देख रहे हैं कि उस तरह का सख्त लॉकडाउन नहीं है। इसके अलावा और भी कई वजहें हैं। जो आंकड़े हमारे सामने हैं उन आंकड़ों को भी देख लेते हैं। भारत में जो आंकड़ा अब सामने आया है उसमें आप तमाम तरह के तर्क दे सकते हैं कि ये डेटा कम है या जो बेस है वो कम है, लेकिन उसके बावजूद आप सब कुछ भी अगर इनकॉर्पोरेट कर लें, उसको भी अगर हम शामिल कर लें तो हम देख ही रहे हैं कि लगभग 11 दिन में डबल हो रहे हैं केस भारत में। जो अभी आंकड़ा है उसके मुताबिक 6.6% की रेट से बढ़ रहा है कोरोना वायरस भारत में, यानी 11वें दिन डबल हो रहा है आंकड़ा। तो ये अपने आप में बहुत धीमा है। शुरुआत में भारत में ये 13% के रेट से बढ़ रहा था, लेकिन अब 6.6% के रेट से बढ़ रहा है, यानी लगभग 11 दिन के बाद ये आंकड़ा डबल होगा। तो एक और आंकड़ा जो नीति आयोग की तरफ से अमिताभ कांत हैं उन्होंने भी शेयर किया है और ये आंकड़ा वेरीफाइबल है, जिसमें कि उन्होंने बताया है कि अगर आप टेस्ट करते हैं तो भारत की दर क्या है। अगर 100 लोगों पर आप टेस्ट करते हैं तो भारत में 4.4% पॉजिटिविटी आ रही है। यानी अगर आप 100 लोगों पर टेस्ट करते हैं तो लगभग 4 लोगों में आपको कोरोना पॉजिटिव लोगों को आप पाएंगे। 1,000 लोगों पर अगर आप करते हैं तो 41 से 47 लोगों के बीच आपको कोरोना पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा मिलेगा। तो भारत में ऐसी तमाम आंकड़े हैं जो ये दर्शा रहे हैं कि भारत एक अपवाद हो सकता है और हमारे यहाँ शायद हमें उस तरह का कोरोना का ग्राफ देखने को ना मिले जैसा फ्रांस में या अमेरिका में देखने को मिला। अपने आप में ये अच्छी बात हो सकती है, हालांकि इसमें और तमाम अभी स्टडी होनी बाकी हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि
जो ये तुलना की गई कि इटली, अमेरिका और भारत में अगर तुलना की गई, यानी जब मामले सामने आने शुरू हुए उसके बाद भारत में किस तरह से बढ़ा है आगे और अमेरिका और इटली में कैसे बढ़ा। जिस दिन पहला केस सामने आया इटली में, उसके बाद 46वें दिन भारत में जितने मामले थे 46वें दिन और इटली में जितने मामले थे 46वें दिन, 46th डे पर इटली में भारत की तुलना में वो 1300% ज़्यादा थे। पहले दिन से 46th डे भारत में जो आंकड़ा था और इटली में जो पहले दिन से 46 डे पर आंकड़ा था, वो इटली में 1300% ज़्यादा था भारत के तुलना में। अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका और भारत की अगर तुलना करें तो 40वें दिन अमेरिका में भारत से 5 गुना ज़्यादा मामले थे, भारत में उसके कंपैरेटिवली कम मामले थे। और 65वें दिन तो 25% ज़्यादा थे भारत से मामले अमेरिका में। तो जो ग्राफ है वो दिख रहा है कि भारत में उस तरह से नहीं बढ़ रहा है। ये अपने आप में एक अच्छी खबर भारत के लिए और हम सब के लिए हो सकती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।